अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। AutoCAD की थर्ड एक्सरसाइज इंस्ट्रक्शंस आपको पता है कि DWG फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आपने पहले से सॉल्व किए हैं तो आपको ये पता होगा, और नहीं पता तो आप पता चल जाएगा। लर्निंग आउटकम ये है कि किस तरह से आप जो है वो यूजिंग बेसिक ऑब्जेक्ट्स एक इफेक्टिव ड्राइंग किस तरह से बना सकते हैं, बेसिक सिम्बल्स को किस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फाइल जो है वो आप किस तरह से सेव कर सकते हैं इसी फॉर्मेट के अंदर। डिफरेंट मेथड यूज़ करके आप किस तरह से एक यूनिक स्टाइल की जो है वो डिज़ाइन बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आपने डिज़ाइन मतलब ड्राइंग करनी है, डिज़ाइन करना एडमिन ऑफिस प्लान, ठीक है। इट शुड इंक्लूड ऑल द डिटेल्स, उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। डोर जो है वो ज़रूर होना चाहिए, विंडो ज़रूर होनी चाहिए, और स्टेयर ज़रूर होना चाहिए। लेकिन अगर बस स्टेयर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है वो स्टेयर ज़रूर बनाए, क्योंकि हमने जो है वो एडमिन ऑफिस का प्लान जो है वो बनाना, तो वहाँ पे फ्लोर जो है वो नहीं आती। इट्स नॉट मस्ट कंपल्सरी। सेकंड में उन्होंने नोट लिखा कि जो आपके सामने नीचे डिज़ाइन है ना, वो जस्ट एन एग्जांपल है, वो आपने सेम टू सेम इस तरह से हरगिज़ नहीं बनाना। यू आर नॉट सपोज टू कॉपी दिस डिज़ाइन। और इसके अंदर जो है वो आपको एडिशनल मतलब इन डेप्थ में जाके आपने जो है वो चीज़ें क्रिएट नहीं करनी। लाइक यहाँ पे आपको फूलों का उपवास वगैरह नज़र आ रहा होगा, या इस तरह से कोई भी और डेस्क वगैरह नज़र आ रहे होंगे, तो वो आपने जो है वो इस तरह से नहीं बनानी, ठीक है। सिंपल सिंपल बनानी है, लेकिन आपने जो है वो वीडियो हौसले से देखनी है, बड़े ही हौसले से देखनी है, क्योंकि बंदे को ये लगना शुरू हो जाता है कि वो अगर ये एक्सरसाइज बनाने से पहले कोई एक मजदूर, मतलब बंदे को लगता है कि वो ना एक मिस्त्री है, ठीक है। अगर मैं आपको देसी फॉर्म में बताऊं तो यहाँ पे हम आगे जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 3 घंटे की वीडियो को मैंने इतने मिनट में कन्वर्ट किया, इसलिए आपने जो है वो ये गौर से देखनी है। सबसे पहले जी हमने एक ले लिया बॉक्स, यानी कि रेक्टेंगल ले लिया, उसके अंदर एक डबल रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। सिंपल। अभी तक मैंने यहाँ पे यही किया। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पे एक हमें चाहिए था सबसे पहले साइड पे डोर्स जो थे वो हमें चाहिए थे, ठीक है। एक जो रूम्स के डोर होंगे वो एक साइड पे खुलने वाले होंगे, और दूसरे जो है वो दोनों साइड पे हमें जो है डोर चाहिए मेन। तो यहाँ पे जो है वो मैं सिंपली इसको छोटा सा बॉक्स में, यानी कि छोटा सा रेक्टेंगल लेके इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, और इसको कंट्रोल वी मतलब कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दिया। तो यहाँ पे ये वाला बॉक्स जो है वो हमारे पास इस तरह से आ गया, और मैंने इसको रख लिया, ठीक है, इस तरह से। अब ये क्या है जी, हमारी ये विंडो ओपनिंग है बेसिक, और यहाँ पे जो है वो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको जो है वो ऊपर वाला जो है हमारे पास फ्रंट वाला होगा। मैंने इसको जो है पोर्ट्रेट फॉर्म में नहीं बनाया, लैंडस्केप में बनाया, क्योंकि यहाँ पे फिर अगर मैं पोर्ट्रेट बनाती ना तो बार बार ऊपर नीचे, इसलिए मैंने जो है वो आपको इस तरह से बना के जो है वो दिखा दिया, ठीक है। इसको मैं पकड़ के थोड़ा सा ऊपर ले जाती हूँ ताकि ये आप सबको नज़र आ जाए। तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे जो 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 मैं काम कर रही हूँ सेम टू सेम आपने वैसे कर लेना, लेकिन हो सकता है आप जो है वो थोड़ा सा आइडिया चेंज कर लें, इसको बहुत ज़्यादा ईजी जो है आप बना लेंगे। यहाँ पे जो है मैं इस तरह से सर्कल ले लिया, यहाँ पे ले लिए, यहाँ ये वाले जितने भी आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ना, दीज आर बेसिकली फॉर द डोर्स, और यहाँ पे बिग डोर्स जो हैं वो आएंगे। और यहाँ पे आपको जो है साइड पे नज़र आ रहा है ना, इसकी लेंथ वाली साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमारी लार्ज विंडो के जो थे वो आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने इसको एडजस्ट कर लिया इस तरह से। अब हमने क्या करना जी, यहाँ पे बनाना है एक डोर। आपने ले लेनी है, सीधी सी लाइन ले लें, या एक आप छोटा सा रेक्टेंगल बारीक सा बना लें, अगर यहाँ पे आपकी जो है वो इस तरह से नहीं बनती। तो यहाँ पे हमने बना लिया, और यहाँ पे जो है वो इसी तरफ मतलब दूसरी तरफ इसको ड्रैग करके ले जाएं, और दोनों मतलब इस तरह से स्टैंड से बना लें, ठीक है। दरवाजे हमने जो है यहाँ पे बनाने हैं, डोर्स बनाने हैं, तो ये उन्होंने कहा था डोर्स हैं वो मस्ट है आपके। और यहाँ पे जो है वो मैंने इसको इस तरह से प्लेस कर लिया, एक बड़ा एक छोटा, तो हम जो है वो इसको एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से। और मतलब अगर मैं इतनी ज़्यादा करने के बावजूद भी ना, ये वीडियो जो है वो 3 घंटे में तैयार हुई है, बल्कि 3 घंटे से भी ऊपर तैयार हुई है। और अगर अभी भी आप लोगों ने सब्सक्राइब मतलब शेयर ना की दूसरों के साथ, मतलब सिर्फ अपना फ़ायदा ना सोचिए, दूसरों का भी सोचिए, उनको भी पता चल जाए, उनको भी आइडिया हो जाए कि आपने जो है वो इस तरह से भी चीज़ें बन सकती हैं, वर्कआउट कर सकती हैं। हम यहाँ पे हमने जो है वो सिंपल एक जो है लाइन मतलब ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये देखें लाइन कैसे, मैं साइड में पहले बना लेती हूँ, ठीक है। ये आपको जो कर्व से नज़र आ रही है, इसको आपने ले लेना है, और इस तरह से इसको जो है एडजस्ट करना है, सिंपल इसको कॉपी करना है, और यहाँ पे आके आपने कर देना है पेस्ट। यहाँ पे आपने कर दिया पेस्ट, और यहाँ पे अगर आपकी एडजस्टमेंट नहीं भी ना होगी तो फिर जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आपने कर देना है, क्योंकि यहाँ पे आपको वो भी करना पड़ेगा, आगे पीछे सारी चीज़ें जो है वो होनी पड़ेंगी। तो इसलिए जो है वो सिंपली इसको ये कर दिया, और इसको जो है वो मैंने रोटेट की मदद से ऊपर जो आपको मॉडिफाई में पेंसिल के साथ बटन नज़र आ रहा है ना, उससे हम जो है वो सिंपली इसको पकड़ के रोटेट कर लेंगे, और मूव टूल से हम जो है वो इसको मूव कर लेंगे। और मूव करने के बाद जो है वो हमने यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया, और बड़ा जी एक्यूरेटली आपने यहाँ पे प्लेस कर देना है। मैंने आप यहाँ पे जो है वो आपको प्लेस करके बता देती हूँ कि कैसे मैंने प्लेस कर दिया, या मेरा जो डिज़ाइन है ना वो इस तरह से बन गया, ठीक है। ये
ठीक है। ये हमारा जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग डोर जो है वो इस तरह से हमारे पास आएंगे। उसके बाद जो है ये दोनों को ना, मतलब ये जो हमने डोर बनाया इसी को पकड़ के मैंने जो है वो नीचे वाला जो है ना बॉटम पे, वो भी हमारा ये फ्रंट साइड थी, वो हमारी बैक साइड थी, और बैक साइड पे जो हमारा एक डोर आना था। यहाँ पे क्या करना है, आपने इसको भी पकड़ के रोटेट कर लेना। रोटेट का मतलब आपको पता है, सबसे पहले आपने कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आपने रोटेट कराना उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने जो है वो ये जो रोटेट पेंसिल के साथ वाला है ना, ऐसे एरो टर्न सा हुआ, उसके ऊपर जो है इस तरह पकड़ के इसको घुमा लेना। तो ये मैंने घुमा लिया, और मूव टूल से आपने जो है वो इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना, और यहाँ पे मैंने कर दिया एडजस्ट। और यहाँ पे हमारा जो था ये इक्वल नहीं था, तो मैं इसको कर लेती हूँ इक्वल, मतलब सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैं जो हूँ वो इसको एडजस्ट कर लेती हूँ इस तरह से। ठीक है, सिंगल सिंगल लाइन नहीं आपने करनी, आपने जो है वो सारे के सारे पकड़ कर मूव टूल से ना आप कर लेंगे। ठीक है, मूव टूल किस तरह यूज़ करना है, सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने एम प्रेस करना है अपने कीबोर्ड के ऊपर, एंड देन आपने एंटर कर देना है। और फिर आपने जो है वो इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके तो उसको जहाँ पे भी आपने ड्रैग कराना होगा सिंपली पकड़ कर घसीट लीजिएगा उसको। ठीक है, ये वाला काम आपने करना है। और अगर आपको लगे ना कि आप इससे अच्छा था कि आप जो है वो दिहाड़ी लगा लेते, तो वाकई बहुत अच्छा आइडिया है। बंदा को लगा लेनी चाहिए था, बंदे को कुछ तो फ़ायदा होता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो बड़ा, मैं कहती हूँ आय हाय तौबा तौबा। ठीक है, मतलब मैं खतौन और खतौन होकर मुझे ये लग रहा है कि मैं ना एक मिस्त्री हूँ, इसलिए मैं आपको ये कह रही हूँ, क्योंकि इट कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, अभी तो मैंने यहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो एज सच ऐड नहीं की, विंडोज़ एंड पे जाकर ना हमारी थोड़ी सी रह जाती हैं, और वो भी हमें एट अ टाइम याद आती हैं कि हमने जो है वो विंडोज़ भी ऐड करनी है। तो वो आपने किस तरह से करनी है वो भी आपने देखनी है, इसलिए बड़े तहम्मुल से आपने देखनी है। और अगर आपको जल्दी जल्दी समझ नहीं आती तो आपने जो है जिस जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं ना यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पे नीचे एक व्हील सा बटन बना हुआ है। ठीक है, वो उसको कहते हैं सेटिंग। सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे वो जो है वो स्पीड पूछेगा, आपके सामने नॉर्मल आ रही होगी, उसको आप जो है वो 0.75 पे कर लीजिएगा। तो आपके सामने या 0.5 पे कर लीजिएगा, तो आपको ये बड़ी स्लो, मतलब स्लो मोशन में आपको ये वीडियो जो है वो नज़र आएगी, क्योंकि मैंने जो है वो टोटल 14 एक्सरसाइज बनानी होती है, इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको 3 घंटे की वीडियो यहाँ पे दिखाऊं, और 3 घंटे जो है वो अपलोड होने में भी बड़ा टाइम लगता है, और आपको देखने में भी मतलब बंदे की बस हो जाती है। मेरी बनाने में बस हो गई है तो आपकी देखने में बस नहीं आएगी क्या। ठीक है, तो ये जो है वो आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने बनाया था कि हम जो है वो यहाँ पे सोफ़ा बना लें, लेकिन यहाँ पे इसने मजाल है कोई की होएगी हमारी, मतलब मैं थोड़ा सा सीधा ही हो नहीं हुआ ये सीधा। अब यहाँ पे हम जो है वो दीवारें बना लेते हैं, मतलब ताकि ना हम मतलब थोड़ी मिस्त्री वाले स्टाइल में बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है वो ऑफिस का फ्लोर प्लान जो है वो बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये जो है वो बना ली दीवारें शिवारें। एक जगह पे हमारा एक ऑफिस आएगा, दूसरी पे दूसरा ऑफिस आएगा, एक पे हमारा कॉन्फ्रेंस रूम बनेगा, एक पे हमारा जो है वो यहाँ पे आपके दूसरे एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ वो बनेगा। उसके बाद आपका किचन बनेगा, किचन के बाद आपका ब्रेक रूम बनेगा, और ब्रेक रूम के बाद आपकी रिसेप्शन बनेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी आएंगी, और वो आपने इसी तरह से बनानी है जैसे मैं आपके सामने बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैंने दीवारें बना दी इस तरह से, और यहाँ पे जो है वो हम इस तरह से यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे भी हम जो है वो कर लेते हैं। यहाँ पे एक्चुअली ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ना, दिस इज़ आर कॉन्फ्रेंस रूम, और यहाँ पे भी जो है वो दरवाजे अटैच होने हैं, और वहाँ पे यहाँ पे जो है वो सिंगल डोर, मतलब कि एक साइड पे खुलने वाला डोर जो है वो दोनों साइड वाला नहीं ओपन होना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो मैं इसको कॉपी किया था, और क्योंकि कॉन्फ्रेंस रूम में ज़्यादा लोग होते हैं तो इसके जो डोर्स होते हैं वो हमें दोनों साइड पे ओपनिंग वाले चाहिए, मतलब खुल भी हो सके और बंद भी हो सके। ठीक है, तो इसलिए जो है वो मुझे इस तरह की चीज़ें चाहिए थी, तो वो मैंने इसको कर लिया छोटा, क्योंकि हमारा जो कॉन्फ्रेंस रूम है देखने में आपको लग रहा है छोटा, लेकिन है बड़ा। ये जस्ट डिज़ाइन है ना, इसलिए। तो यहाँ पे जो है वो मैंने इसको एडजस्ट कर दिया सिंपल, यहाँ से पकड़ के इधर कर दिया, छोटी छोटी लाइनें लगा दी हैं। इसमें बड़ी कोई मैंने रॉकेट साइंस नहीं लगाई, ना ही मैंने किसी और टूल का यूज़ किया सिवाय रेक्टेंगल के लाइन के, बस, और मैंने कुछ नहीं किया। और मूव टूल ज़्यादातर यूज़ हुआ और रोटेशन वाला, बस और कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पे जो है वो मैंने इसको इस तरह से ये लाइंस बना दी, क्योंकि यहाँ पे जो था वो हमारा डोर अटैच होना था, और यहाँ पे ये जो लाइनें थी ये हमने काटनी थी, मतलब कि ट्रिम करनी थी, लेकिन वो ट्रिम वाला तो हमें याद नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे जो है वो हमने एक टेबल बनाना है। सबसे पहले तो हम जो है वो एक यहाँ पे बना लेते हैं सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर वगैरह जो है वो हमें ज़रूरत होती है, वो ऑफिस में अब यूजुअली यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो है वो हमने ये जो आपको नज़र आ रही है सामने, दिस इज़ एलईडी, दिस इज़ एडवांस टायर एलईडी। ठीक है, और हमने जो है वो यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया, लेकिन ये प्लेस होने का नाम ही ले रहा है। इस तरह से हमने जो है वो इसको रख दिया, और यहाँ पे हमने जो क्या करना है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये सर्कल वगैरह, ये आप जो है वो एज ए चेयर भी ले सकते हैं। तो हमने क्या किया जी,
इसको पकड़ा, मतलब इसको यहाँ पे हमने रिसेप्शन वाले पे अटैच करा दिया, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर। मतलब अपने पॉइंट भी ख्याल रखना है, ठीक है, कहाँ कहाँ कौन कौन से पॉइंट पे ये चीज़ें आ रही हैं। इसको अब छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमारा ये उसके मुताबिक एडजस्ट नहीं हो रहा था। जहाँ पे जो है वो दूसरे क्लाइंट्स बैठते हैं, मतलब मेन ऑफिस जहाँ पे वर्किंग हो रही होती है, यहाँ पे इसको पता नहीं क्या कहते हैं, क्योंकि मैंने ऑफिस में कभी काम नहीं किया इसलिए मुझे नहीं पता। और यहाँ पे जो है वो मैं इसको मूव टूल से यहाँ पे ले आती हूँ। यहाँ पे 3 to 4 कंप्यूटर्स जो हैं वो यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। सेंटर में आपने जो है वो वुडन के या मिरर के जो है वो पार्टीशन कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब पूरा जो है वो एट द एंड आप मिस्त्री बन के निकलेंगे यहाँ से। मतलब अब आप क्या ही कह सकते हैं, मिस्त्री को एडवांस अगर लेवल में गए तो आप इंजीनियर हैं। हाय हाय, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर। आप किसी को ये भी कह सकते हैं कि आई एम कंस्ट्रक्शन इंजीनियर। कोई आपसे पूछे ना, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका रिश्ता विश्ता है तो आप वो आपसे पूछे ना कि आप क्या करते हैं, तो आप उनको कहना आई एम इंजीनियर। वाह क्या बात है, हाय हाय हाय। तो यहाँ पे जो सिंपल वो गोल गोल सा था ना, उसको हमने एज ए चेयर यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे जो है वो हमारा कॉन्फ्रेंस रूम में टेबल और चेयर यहाँ पे अरेंज होंगी। और इस तरह से आपने जो है वो सारी टेबल चेयर्स वगैरह यहाँ पे लगा लेनी है। और इसको जो है वो मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको बता देती हूँ। मूव टूल से इसको मैं घसीट के यहाँ पे ले आया और दूसरी को यहाँ पे। तो हमारा कॉन्फ्रेंस रूम जो है वो यहाँ पे हो गया कम्प्लीट। और यहाँ पे अगर आपने कोई आपको बड़ा शो होगा ना कि अपना सर खवाएं और यहाँ पे प्रॉपर मिस्त्री बने, यानी कि हाँ हाँ जी, तो जो है वो आप इसको कर सकते हैं। अंदर कोई फूल शूल ऐड कर लें या टेबल वगैरह साइड पे ऐड कर लें। तो आप जो है वो इंटीरियर डिज़ाइनर का काम नहीं कर रहे, फिलहाल जो है वो आप यही दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो एक ऑफिस 1 हो गया और एक ऑफिस 2 हो गया, यहाँ पे भी हमने जो सिस्टम्स अटैच कर दिए। और इन ऑफिस के अंदर जो है वो हम सोफ़ास रखेंगे, मॉडर्न स्टाइल के सोफ़ास जो हैं वो हम डिज़ाइन करेंगे यहाँ पे अभी। और यहाँ पे हम जो है वो साइड पे सोफ़ास रखेंगे। और इसके आगे अभी आपको ना नज़र नहीं आ रही वॉल, इसके आगे भी एक वॉल लगेगी। और वॉल के आगे जो है वो आपने क्या लगाने हैं, बड़े खूबसूरत से जो है वो स्क्वायर शेप सोफ़ाज यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे हम जो है रिसेप्शन पे बैठने के लिए सोफ़ा तैयार कर लेते हैं। वाह वाह, लेदर स्टाइल, मतलब हाय हाय सोफ़ाज हैं। इस तरह से हमने जो है वो यहाँ पे एक लार्ज साइज सोफ़ा रख दिया। और एक जो है वो हम अपने यहाँ पे जहाँ पे हमारा जो किचन यानी कि ब्रेक रूम बनेगा वहाँ पे इस तरह से हमने एक सोफ़ा अटैच कर लिया। यहाँ पे एक सर्कल लेंगे और यहाँ पे साइड पे हम जो है वो यहाँ पे टेबल अटैच कर देंगे, ताकि हम जो है वो कोक शोक तो आप इंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि वो बंद है, इसलिए आप जो है वो गवर्नमेंट से काम चलाएं। तो ये हम अटैच कर देंगे। या फिर जामी श्री पी सकते हैं आप, इतनी ठंड में वैसे जामी श्री चलें पी ही लीजिएगा, आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। यहाँ पे हम जो है वो एक बना लेते हैं ऑफिस में रखने के लिए सोफ़ास के शेप सोफ़ाज बना लेते हैं। यहाँ पे आप एल शेप भी बना सकते हैं सोफ़ा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो है वो हम एल शेप तो मुझे याद नहीं आ रहा था, लेकिन चले कोई बात नहीं, हम जो है वो इसको स्क्वायर शेप भी बना लेते हैं। यहाँ पे जो है वो मैंने नीचे वाली लाइन इसको ट्रिम करके, मतलब कि क्रॉसिंग करके ना, क्रॉसिंग है जिसके ऊपर, तो वो हमारा नीचे वाला हो गया रिमूव। और यहाँ पे मैंने जो है वो इसको प्लेस कर दिया। और प्लेस करने के बाद इस तरह से ये जो है वो हमारा स्क्वायर शेप सोफ़ा हो गया। एक उसके लिए, एक ऑफिस के लिए और दूसरे ऑफिस के भी अंदर हमने इस तरह से रखना है। एक ज़रूरी है एक सोफ़ा ही आप रखें, आप 2 सोफ़ास भी जो हैं वो रख सकते हैं। एक एल शेप रख लें और एक या चेयर्स भी रख सकते हैं आप। वो आपको पता है कि आपने ग्लास चेयर्स रखनी है या आपने दूसरी चेयर्स रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो मैं जस्ट आपको बता रही हूँ, ये जो है हमने लाइन यहाँ पे यानी कि ये दीवार है, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो है वो इनके अभी दरवाजे अटैच करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमारी एक आनी थी, इन सेंटर के दरमियान हमने जो है वो ग्लास की पार्टीशन या वुडन की पार्टीशन करानी थी। तो ये लाइंस जो हैं वो उसके आगे अब हम यहाँ पे बनाएंगे जी किचन, ठीक है। आगे हमारा जो है वो ब्रेक रूम बनेगा। यहाँ पे जो है वो हमने अटैच कर देनी है 2 शेल्फ। तो शेल्फ के अंदर हमारे पास आ जाएगा एक चूल्हा जहाँ पे खाना बनता है। और ये जो है आपका जहाँ पे 2 बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे हम बनाएंगे अपना ब्रेक रूम। यहाँ पे मतलब कि आप जो है वो खाना शाना खा सकते हैं, आपको क्योंकि भूख इंसान को लग ही जाती है, नेचुरल प्रोसीजर है। तो इसलिए खाना खाने के लिए यहाँ पे चेयर, मतलब बंदा खड़े होकर तो नहीं खाता ना, ये तो बंदा बैठ के खाता है। वैसे भी पानी शानी भी पीना होता है बंदे ने साथ, तो पानी तो है वो वैसे भी बैठ के ही पीते हैं, इसलिए जो है वो चेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने जो है वो यहाँ पे सर्कुलर चेयर्स, मतलब कि वाह, इस तरह की चेयर्स जो है वो यहाँ पे अटैच कर दी हैं, ठीक है। और मतलब एक जो टेबल के ऊपर है वो आप चाहे तो दिल करें आप जो है वो घसीट के एक और चेयर भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। जब आप ग्रुप
बैठे हों, मतलब कि ग्रुप की फॉर्म में बैठे हों, वरना जो है वो यहाँ पे हमारे पास कितनी आ जाएंगी, 6 आ जाएंगी। ठीक है, 2 उस साइड पे, 2 इस साइड पे, एक उधर एक उधर। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो ये हमारा ब्रेक रूम जो है वो तैयार हो गया। और यहाँ पे हमने जो है वो शेल्फ्स बनानी है, ये 2 हमने शेल्फ्स बना लिए और शेल्फ्स साइड में बना ली, दरमियान में हमने रख दिया चूल्हा। और चूल्हा को कर लेंगे हम छोटा, क्योंकि हमारे पास जगह है थोड़ी है, तो जगह के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट होना सीखे भाई। उसके बाद यहाँ पे जो है वो हम रख देंगे एक हमारा यूनिक स्टाइल का जो है वो एक चीज़ आएगी, जो मुझे खुद नहीं पता कि ये क्या आई बन रही है। खैर इस तरह की चीज़ें जो है वो होती रहती हैं। वाह, ये मुझे वाकई खुद नहीं पता कि ये मुझसे क्या ही बन गया, लेकिन मुझे खुद आइडिया था कि मैंने क्या बना दिया। और ये हमने जो है वो पार्टीशंस क्योंकि छोटी कर दी हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे दरवाजे थोड़ी रखने हैं, और यहाँ पे जो है वो सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए हमने बनाया है। इस तरह से जो है वो एम्प्लॉयज़ यहाँ पे बैठ के काम करेंगे। और यहाँ पे एक साइड की जो है ना वो हम यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद जी हम जो है वो एक साइड के लेंगे। ठीक है, दोनों डोर्स नहीं आपने लेने, क्योंकि हमने जो है वो ऑफिस के डोर अटैच करने हैं और ब्रेक रूम का, तो ये हमारा सिंगल डोर आएगा। और यहाँ पे जो है वो मैं इसको छोटा कर लेती हूँ इस तरह से पकड़ के, और इसको एडजस्टेबल कर लेते हैं ताकि ये जो है वो यहाँ पे इस तरह से, मतलब जगह के अकॉर्डिंग भी हमने जो है वो चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो इसको जो है वो मैं सिंपल इस तरह से कर लिया, और यहाँ पे मैं इसको सही कर लेती हूँ, बिकॉज ये तो हमारे पास 2 लाइन्स थी। और इसको जो है वो मैं दोबारा से कंट्रोल-Z करके इसको एडजस्टेबल कर लेती हूँ, और एडजस्टेबल करने के बाद इस तरह से हमारे सामने आ जाएगा, यानी कि सिंगल डोर हमने यहाँ पे अटैच करना था। और यहाँ पे जो है वो मैंने कर दिया। साइड पे आपने जो है वो कोई मतलब पौधा शौधा बनाना है, टेबल शेप, मतलब हाँ जी, प्लांट्स वगैरह इंडोर प्लांट्स जो हैं वो चलते हैं, तो आप वो कोने में बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वो मैंने ऑफिस 2 के अंदर इस साइड पे दरवाज़ा जो था वो अटैच कर दिया, और इसको घुमा के उसका मुंह जो है वो दूसरी तरफ कर दिया, और इसको मूविंग टूल के जरिए यहाँ पे कर दिया। इतनी लंबी आपको इसलिए नहीं कराई, क्योंकि इंसान थक जाता बोल बोल के, और बहुत ज़्यादा टाइम होता है कंटिन्यूसली बोलना, और ये भी हिम्मत होती है। बाकी किसी की ये भी हिम्मत होती है जो कमेंट में आगे लिख रहे होते हैं अच्छी नहीं है, वैसी नहीं है, और आप गलत बता रही हैं, आप सही नहीं बता रही हैं, ऐसे है मतलब बंदा हिम्मत ना करे। अबे तुम हिम्मत तो करो बताने की, अगर मैं गलत बता रही हूँ तो है मतलब कुछ भी ऐसे बोल रहे हैं, मतलब तुम होते कौन मुझे बोलने वाले। मतलब हाँ जी, इस तरह नहीं होता है कि आपको गलत बताई जाए, यहाँ पे आपको कोई चीज़ नहीं गलत बताई जा रही होती। ठीक है, बिल्कुल एक एक्यूरेट एग्जैक्ट बताई होती है। फिर बंदे को दुख होता है कि बंदा इतनी मेहनत करता है और फिर भी आप लोग ये कह रहे होते हैं गलत बता रही है। इसमें गलत कोई भी चीज़ नहीं होती, आपको कोई भी चीज़ कन्फर्मेशन के बगैर नहीं बताई जाती है। तो इसलिए जो है वो बड़बड़ नहीं करी थी। ठीक है नहीं तो ना आपको पता नहीं है अभी चंड शंड आपको बताएगा, तो वो भी फिर कभी कभी हो जाती है। तो इसलिए मजबूर नहीं करते किसी को। यहाँ पे हमने जो है वो साइड पे एक टेबल एडजस्ट करिए, ताकि हमने जो है उसके अगर सोफ़ा के ऊपर बैठे तो हमारे पास अगर कोई मतलब फील तो आए ना कि हम किसी आए हाय वाली जगह पे बैठे हुए हैं। तो बंदा कोई स्नैपचैट वगैरह कोई स्टोरी लगा लेता है कि हम जो है वो इंजॉय करें फलाना टिमकाना, तो बंदा इस सोफे पे बैठ के कुछ खा ही लेता है। साइड पे टेबल्स होना ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है वो टेबल बना लिए, और यहाँ पे जो है वो हमने सोफ़ा पकड़ के टेबल के साथ अटैच कर दिया, ताकि हमें इतनी दूर हाथ करके मतलब हाथ ना आगे करना पड़े, ज़्यादा ये उठ के ना जाना पड़े। तो हम जो है वो साथ ही कर लेते, ताकि हम जो है वो चीज़ें वहाँ से आसानी से पिक कर सकें। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। हाय हाय, और यहाँ पे जो है वो हमारी क्या रहती है, अब हमने यहाँ पे जी है वो भी करना है, मेंशन भी करना है। यहाँ पे मेंशन क्या करना था, हमने मेंशन ये करना था कि ये कौन कौन सी जगह हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब से जो मेरे पास ये जो है रह गए थे, इनको मैं डिलीट कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो था वो हमारा क्या आना था, सिंपल आपको ए नज़र आ रहा है ना ऊपर, उसके ऊपर आप जो है वो क्लिक करेंगे और इस तरह से आपका जो भी एरिया है, यानी कि सबसे पहले तो हमने रिसेप्शन का था, रिसेप्शन यहाँ पे लिख लेना सिंपल। और इसका जो साइज़ है वो यूजुअली आपने जो है वो 250 या 300 रखना है। यहाँ से जो है वो आपने चूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा लार्ज हो जाएगा। यहाँ पे आपको जहाँ पे नज़र आ रहा है 3, जहाँ से इसका साइज़ चेंज हो रहा है, यहाँ पे आपने जो है वो बेहतर है कि आप 300 रख लेंगे, 330 रख लें, ताकि ये थोड़ा विजिबल हो। क्योंकि मेरी स्क्रीन अभी इस टाइम छोटी नज़र आ रही है, इतना वाइड नहीं किया हुआ। तो जब जैसे ही हम इसको वाइड करेंगे ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा। दोबारा इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, अगर आपने इसमें कोई चेंजिंग करनी है तो वो आप चेंजिंग कर लीजिएगा। इसी तरह से जो है वो मैं सारा रख लेती हूँ। एक हमारा ऑफिस 1 आ गया, एक हमारा बनेगा ऑफिस 2 का, पहले मैं लिख के रख लेती हूँ, दैन हम जो है वो यहाँ पे प्लेस कर देंगे कि हमने जो है वो ये बना लिया। और इस तरह
से ये चीज़ें जो है वो हमारे पास आ गई। अब हम मुझसे ये नहीं कहना आपने कि हमें फ़ाइल दे दें, .dwg फॉर्मेट वाला जो है वो इसमें नहीं अटैच हो रहा, तो ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी है तुसी नहीं हरकत करनी है। और कॉन्फ्रेंस रूम लिख लिया। और अगर आपकी डेटा एनालिटिक्स या कोई भी और एक्सरसाइज रहती है तो वो आपको जो है वो इसी चैनल पर प्रोवाइड की गई है। सो काइंडली ओ तुसी खुद देख लिया जे। और यानी कि देखनी तो आपने खुद ही है। और अगर मुझे किसी ने ये कहा ना कि रेजोल्यूशन जो है वो आपकी मतलब स्क्रीन ब्लर है, तो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक ऑप्शन होता है रेजोल्यूशन का, तो वो रेजोल्यूशन आप हाई करनी होती है, ठीक है। 1080 मतलब कि इन्हांस्ड पिक्चर आपको दिखाई जा रही होती है। और अगर मैं किसी को कहूँ कि अब मैंने आपकी रेजोल्यूशन भी आपका हाथ पकड़ के सही करा, नहीं तो वो आगे से कह रहे होते हैं हाँ जी हाथ पकड़ के ठीक है, मतलब बंदा का सड़क चेक करें हैं। वाह क्या बात है तुम लोगों की, सदके जाऊँ। तो इस तरह की हरकतें नहीं करते हैं छोटे छोटे बच्चे। हाँ बाजी तुम लोगों की इस तरह की बातें करते हो। और यहाँ पे जो है वो मैंने सिंपली यहाँ पे विंडोज़ ऐड करना मैं भूल गई थी, मतलब कि भूल गई थी नहीं, यहाँ पे ऐड कर रही हूँ सिंपल। यहाँ पे लाइनें लगानी और लाइनों के अंदर ना मतलब यहाँ पे आप कोई भी कलर इसको दे सकते हैं ताकि हमारी है डिफ्रेंशिएट हो जाए कि दिस इज़ आवर विंडो। और ये जो हमने लाइनें लगाई है ना दो सिंपल, इसके साथ ये हमारी इंडिकेट करेंगे विंडो की। इसके अंदर आप क्या करिएगा, आप ना डबल लाइंस जो हैं वो लगा दीजिएगा ताकि हमारी ये इंडिकेशन हो जाए कि ये विंडो है। बाकी मैंने यहाँ पे नहीं लगाई क्योंकि समझते हैं फिर समझीदा होता है। और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे लग ही नहीं रही क्योंकि कंट्रोल सी नहीं हो रहा था ना ही कंट्रोल वी हो रहा है, मतलब मेरा पूरा सिस्टम हिल गया यहाँ पे। परेशान हो गया कि इतनी लंबी वीडियो आखिर क्यों, पहली ज़िंदगी में पहली दफ़ा रिकॉर्ड टाइम हो गया कि मैंने वो भी प्रो मिस्त्री बनने में इतनी मेहनत लगाई है। वैसे ये भी एडवांस लेवल के प्रो मिस्त्री हैं जिन्होंने 3 घंटे में सारा कुछ सीख लिया। वाह आप भी सीखेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे जो है वो हमने ये कर लिया। देखिए अगर मैं ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोग बोर ना होएं, ठीक है। बाकी फोकस आपने स्क्रीन पे रखना है और थोड़ी सी मेरी बातों पे भी फोकस रखना है क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी बातें आपकी आगे ज़िंदगी में काम आएंगी। फ्री एडवाइस दे रही हूँ, वैसे आजकल कोई फ्री चीज़ें देता नहीं है, मेरे को फिर भी दे रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। और यहाँ पे जो है वो हमने इस तरह से रख लिया। अब मैं जो हूँ वो आपको थोड़ा सा बड़ा करके बता देती हूँ कि हमने क्या क्या करना है। सर अंजाम दिए हैं, रिसेप्शन बनाई है, ठीक है। रिसेप्शन के ऊपर लिख दिया है, सोफ़ा अटैच किए हैं वहाँ पे, वो आपको नज़र आ रहा है इस तरह से सी शेप सोफ़ा, ठीक है। दिस इज सी शेप, आप ई शेप्स के भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद हमने ऑफिस बनाया, ऑफिस के अंदर हमने जो है वो सिस्टम्स अटैच किए हैं, दरवाजे अटैच किए हैं सिंगल डोर वाले। और हमने जो है वो सोफ़ाज रखे हैं ऊपर जो है वो रिसेप्शन के अंदर हमारे क्योंकि बड़ा सोफ़े आने थे क्योंकि वहाँ पे लोग जो है वो वेटिंग एरिया होता है, तो वहाँ पे जो होते हैं हमारे सी टाइप सोफ़ाज आ गए। और यहाँ पे ऑफिस में हमारा जो है वो आप एक सोफ़ा भी रख सकते हैं, आप डबल सोफ़ाज भी रख सकते हैं। दिस इज़ स्क्वायर शेप सोफ़ा, ठीक है, इसको हम स्क्वायर शेप कहते हैं। अगर आप कभी फर्नीचर की दुकान में जाए ना तो उसको कहेंगे ना स्क्वायर शेप सोफ़ा दे दो, मतलब दिखा दो, तो वो आपको इसी तरह से दिखाएगा। और अगर आपको आप सी शेप कहेंगे तो वो आपको ऊपर वाला दिखाएगा, ठीक है। और यहाँ पे करने के बाद जी हमारी ये लाइन पता नहीं कहाँ ही चली गई है, इसका आपको ही देना देना नहीं, हमने सारी चीज़ें जो है वो बना ली। यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा कोई भी कारनामा सर अंजाम नहीं देना, हर किस नहीं देना है। जितने हम बन चुके हैं ना एक्सपर्ट उतना ही बहुत है। और यहाँ पे जो है वो सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई। रिसेप्शन का एरिया बन गया, ऑफिस 1 हो गया, ऑफिस 2 हो गया, ब्रेक रूम हो गया, किचन हो गया। किचन की मैंने हेडिंग नहीं दी बिकॉज वो ऑटोमेटिकली मतलब कि ऑब्वियसली नज़र आ रहा है कि ब्रेक रूम के पीछे जो है वो यूजुअली किचन होती है, यहाँ से सारी चीज़ें जो है वो कुक हो के आ रही होती हैं। और हमारा एम्प्लॉय का एरिया बन गया और एक कॉन्फ्रेंस रूम था वो हमारा बन गया था। दिस इज़ बेसिकली द ऑफिस एडमिन ऑफिस प्लान। तो ये हमारा इस तरह से जो है वो एडमिन ऑफिस है। एडमिन ऑफिस के अंदर हमारे 3 या 4 कंप्यूटर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एडमिन ऑफिस जो है वो थोड़ा सा चेंज होता है इन बिग कंपनीज, तो वो इस तरह से होता है। एडमिन वाले जो होते हैं एम्प्लॉय वो चेंज होते हैं, उनके ऑफिस चेंज होते हैं, उनकी रिसेप्शन चेंज होती है, उनके कॉन्फ्रेंस रूम चेंज होते हैं, वहाँ यूजुअली जो है वो लोग नहीं आते। और उनका जो एरिया है किचन वाला वो इस तरह से होता है। अब आपने क्या करना है, सेव एज के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से जो है वो सिंपली इसको नाम दे देना है जो आप भी देना चाहते हैं। क्या था हमारा नाम, ऑफिस प्लान था, तो यहाँ पे जो है वो हम रख देते हैं कि ऑफिस फ्लोर प्लान। और सेव के बटन के ऊपर या फ्लोर डिज़ाइन हमने रख लिया और सेव के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। एक्सरसाइज जब आपकी कंप्लीट हो चुकी है, इसी तरह से आपने जो है वो इसको LMS के ऊपर सबमिट करा देना है। और
और सबमिट कराने से पहले आपने इसको शेयर करना दूसरों के साथ वीडियो को, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें कि अल्लाह ताला मेरी परेशानियां हल अता फरमाए। और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।